कश्मीर घाटी वैसे तो अपनी सदियों पुरानी लोक संस्कृति और प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के लिए देश और दुनिया में चर्चित है, लेकिन इन दिनों ये इलाका जैविक गांव के नाम से खास तौर पर चर्चा में बना हुआ है। और इसकी वजह है यहाँ के ऑर्गेनिक मैन के नाम से विख्यात घाटी के तकमाच गांव के रहने वाला युवा किसान डॉक्टर जिया दारू खान, जो संपूर्ण लेह में जन जागरूकता अभियान चलाकर घाटी के गांवों को इको फ्रेंडली विलेज बनाकर यहां ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। प्रकृति की हसीन वादियों के बीच खूबसूरती बिखेरता ये है धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर का रमणीय स्थल लेह, जिसकी आबो हवा का दीवाना। घाटी में आने वाला वो हर कोई सैलानी है जो कश्मीर आने के बाद लेह का रुख किए बगैर नहीं रहता। प्रकृति की मनोहारी छटाओं को अपने आंचल में समेटे लेह का ये रोमांचक इलाका वैसे तो अपनी लोक कला और सदियों पुरानी संस्कृति की समृद्ध विरासत के लिए देशों दुनिया में मशहूर है, लेकिन इन दिनों प्रकृति की नैसर्गिक सौंदर्य बिखेरता ये खूबसूरत इलाका इको फ्रेंडली गांव के साथ साथ जैविक खेती के लिए भी देश भर में चर्चित हो रहा है। जो अभी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने, एनजीओस ने, प्राइवेट सेक्टर में जो चल रहा है उसका अभी शुरुआत है। इसको अभी हमें देखना पड़ेगा कैसे चलेगा। हम लोगों ने कुछ मॉडल विलेज बनाया है इको विलेज डेवलपमेंट के तहत। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव में सारे गांव वाले सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करें और उसको प्रॉपर सर्टिफिकेशन करके कि ये ऑर्गेनिक है और उसके बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है, वो लोगों तक पहुंचाए ताकि इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाए। इस इलाके को पर्यावरण अनुकूल और जैविक क्षेत्र बनाने के पीछे की खास वजह है यहाँ के युवा एवं जुझारू किसान डॉक्टर जिया दारो खान, जिनको घाटी के लोग ऑर्गेनिक मैन के नाम से जानते हैं। लेह के गांव को जैविक ग्राम बनाने के पीछे जियादारो की कहानी भी बड़ी रोचक है। दरअसल जियादारो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल पहले पैसा कमाने विदेश गए थे, लेकिन 7 समुद्र पार अपने वतन से दूर रहकर भी मातृभूमि के प्रति उनका अगाध प्रेम उन्हें वतन की ओर वापस खींच लाया। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के दौरान उनके करिश्माई भाषण से प्रभावित होकर जियादारो लेह स्थित अपने गांव तकमाचिक वापस लौट गए। जब से हमारे प्रधानमंत्री साहब का जो अभी एक मूवमेंट चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक का जो एक है, तो उसमें बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक विलेज और ऑर्गेनिक टूरिज्म की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। मतलब सस्टेनेबिलिटी जो आपके सारा फार्मिंग होगा, आपके लोगों की सस्टेनेबिलिटी होगी, हर चीज़ पर ये एक बहुत बड़ा एक फ्यूचर के लिए सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो उस मोमेंट का मैं पार्ट बनना चाहता था और उस मोमेंट से मुझे बहुत अट्रैक्ट हुआ, इसलिए मैं वापस आया हूँ। जियादारों ने गांव आकर खेती करने की सोची तो पता चला कि घाटी के अधिकतर गांव अब पहले की तरह पर्यावरण अनुकूल और जैविक नहीं रहे। दारों को पता चला कि स्थानीय ग्रामीण ज्यादा उत्पादन लेने के लालच में खेती में रसायनों का उपयोग कर रहे हैं और खेती योग्य भूमि यहाँ की आबो हवा से प्रदूषित हो रही है। जिया ने घाटी के गांवों को फिर से पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए यहाँ शुद्ध और पौष्टिक फल फूल और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने की ठानी। वे गांव के लोगों को जागरूक करने लगे। शुरू में दिक्कतें भी बहुत हुई, लेकिन जिया ने हार नहीं मानी। स्थानीय स्वयंसेवी संस्था लद्दाख पर्यावरण और स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर सबसे पहले अपने घर और तकमाचिक गांव से ही जैविक पहल करते हुए उन्होंने जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। धीरे धीरे लोग साथ जुड़ते गए और कारवां आगे बढ़ता गया। आज के डेट में हम लोग कुछ गांव को एक जो ऑर्गेनिक गांव है उसमें ऑर्गेनिक टूरिज्म या फिर आप कहेंगे कि सस्टेनेबल टूरिज्म जो जिसकी वजह से वहाँ गंदगी ना फैले, जहाँ पर आपका ज़ीरो इमिशन ऑफ आपके कार्बन इमिशन हो और आपका जो खाना पीना है वो टोटल जो ऑर्गेनिक वैल्यूज़ के साथ हों, तो वो एक इनिशिएटिव हमने सोचा है। दारो खान ने लेह के गांव को इको फ्रेंडली बनाने के साथ साथ पर्यटन के जरिए रोजगार बढ़ाने के लिए यहाँ की कला संस्कृति और सदियों पुरानी समृद्ध विरासत को सहेजने में भी रुचि ली। स्थानीय पर्यटकों को गांव में लाना शुरू किया। उन्हें गांव की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए ताकि वो भी गाँव के कल्चर को करीब से समझें। हमने तकमाचिक विलेज को एक मॉडल विलेज की तरह से शुरू किया, मतलब मॉडल अडॉप्ट किया था और मैं लेहो के साथ मिल के वहाँ पर हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था लास्ट ईयर, जिसमें हमने जो टूरिस्ट इको फ्रेंडली टूरिज्म चाहते हैं उनको हमने एक प्रोग्राम बना के वहाँ पर उनको एक ट्रैवल दिया था
विद कंप्लीट इको टूरिज्म। तो और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। जियादारों की इस अनूठी पहल से घाटी के गांव न केवल इको फ्रेंडली पर्यटक हब बन चुके हैं, बल्कि स्थानीय पर्यटकों के गांव में आकर घूमने फिरने से स्थानीय ग्रामीण नागरिकों को रोजगार भी मिल रहा है। गांव के सारे लोगों को गांव के जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो बिके, टूरिस्ट वो उनको ख़रीदा, तो गांव के लोगों को रोज़गार मिला। गांव के फार्मर्स अपना फार्मिंग और दिल से करते हैं ताकि उनके फार्मिंग को देखने आ रहे हैं और उनके लाइफस्टाइल को देखने आ रहे हैं, तो वो प्रिजर्व भी करने में खुशी है उनको, और उससे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है उसका, और उसमें पूरे गाँव वाले सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। जियादारों की इस अनूठी पहल का असर यहाँ संपूर्ण लेह में देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी की वजह से जो लोग पलायन कर शहरों की तरफ रुख कर रहे थे, वो आज अपने गांव वापस आकर जैविक खेती कर न केवल अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि विलेज टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से उनके गांव की आर्थिक तरक्की भी हो रही है। दुनिया भर में अपनी सदियों पुरानी लोक संस्कृति की समृद्ध विरासत के लिए चर्चित जम्मू कश्मीर का लेह इलाका इन दिनों न केवल पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि इको फ्रेंडली विलेज के कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए संपूर्ण कश्मीर को रसायन रहित, शुद्ध और पौष्टिक फल व सब्जियां उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है। घाटी में जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे ऑर्गेनिक मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर जिया दारो खान की यह पहल न केवल सराहनीय है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैविक खेती को बढ़ावा देने के संकल्प को आगे बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रही है। कैमरामैन योगेश कुमार के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।